हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी रात की कहानी जब सन्नाटा भी चीखने लगा था और जिस सड़क पर कोई नहीं जाता वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा दिखाई देता है। एक अजीब सी ताकत जो इंसानों को अपने काबू में कर लेती है और फिर जो होता है वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? तो चलिए सुनते हैं अघोरी का भूत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गर्मी की वो चिपचिपाती रात थी। जसवंत अपनी कार में बैठा अपने पसंद की गाने गुनगुनाते हुए घर की ओर जा रहा था। पूरे दिन की थकान थी, ऊपर से ऑफिस की मीटिंग और काम का बोझ। बस दिल में एक ही ख्याल था, जल्दी से घर कब पहुंच जाऊं और एक लंबी नींद ले सकूं। रात का करीब 1 बजा था। सड़कें सूनी पड़ी थी। गर्मी में गाने की धीमी आवाज और जसवंत की थकान के अलावा कोई हलचल नहीं थी। तभी सड़क के किनारे एक अजीब सा बूढ़ा दिखाई दिया। उसकी कमर झुकी हुई, सिर गंजा, लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद कुर्ता लुंगी पहने हुए था। जसवंत को उस पर तरस आ गया। उसने गाड़ी रोक ली और पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, कब्रिस्तान, सम्राट कॉलोनी के पास। जसवंत ने उसे बैठने का इशारा किया। आओ बाबा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। बूढ़ा गाड़ी में बैठ गया और जसवंत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, जसवंत को कुछ अजीब महसूस होने लगा। हवा का दबाव बढ़ गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो बड़बड़ाया, आज कितनी उमस है, लगता है बारिश होगी। और सच में आकाश में बिजली कड़की और हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। जसवंत हंसते हुए बोला, वाह, मुंह से निकली बात पूरी हो गई। अगर कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। देखा बाबा, आज ऊपर वाला कितना मेहरबान है। बूढ़े ने कुछ गुर्राते हुए कहा, हाँ बहुत मेहरबान है। जसवंत ने बूढ़े की तरफ देखा और उसे जोर से झटका लगा। बूढ़े की आंखें सफेद थी, दाढ़ी से 2 लंबे लंबे दांत बाहर झांक रहे थे और उसका चेहरा किसी भेड़िया जैसा हो गया था। जसवंत डर के मारे चीख पड़ा। उसकी गाड़ी लड़खड़ाई और रुक गई। कुछ समय बाद जसवंत जैसे तैसे अपने फ्लैट पहुंचा, लेकिन वो किसी नशे में लग रहा था। फ्लैट छोड़कर वो कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा था और पेड़ों के बीच से चमगादड़ उड़ रही थी। जसवंत एक ताजी कब्र के पास जाकर रुका और अचानक उसकी बनावट बदलने लगी। उसके हाथ पांव जानवरों जैसे हो गए और उसने अपने पंजों से कब्र खोदनी शुरू कर दी। उसने लाश को बाहर निकाला और उसे अपने नाखूनों से उधेड़कर खाने लगा, जैसे कोई भूखा दरिंदा हो। सुबह होते ही ये खबर फैल गई कि कब्रिस्तान में कोई जंगली जानवर लाश खा गया। जसवंत अपने फ्लैट में बेहोश पड़ा था। उसके हाथ और मुंह खून से सने थे। जब दरवाजा खटखटाया गया तो जसवंत उठा और बाथरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धोए। बाहर आकर उसने लोगों से कहा कि वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि रात को कुछ भयानक हुआ है। कॉलोनी में सभी लोग डर गए थे और जसवंत को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जसवंत की हालात भले ही सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी और डर बैठ चुका था। उसे पिछले रात की बातें साफ साफ याद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े यादें जरूर झलक रही थी। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैं वो सब कर सकता हूँ? क्या मैं ही वो था जो कब्र खोद कर लाश खा रहा था? दिन जैसे जैसे गुजर रहा था, जसवंत ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन हर पल उसे अजीब सी घबराहट महसूस होती रही। लोगों की बातों से पता चला कि उस रात कब्रिस्तान में जो हुआ था वो किसी जानवर का काम बताया जा रहा था, लेकिन जसवंत जानता था कि सच कुछ और है। शाम होते ही कॉलोनी में हलचल होने लगी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसने लगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली रात क्या लेकर आएगी। जसवंत ने भी अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। पर जैसे ही रात ढलने लगी, उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर खुद ब खुद किसी जानी ताकत के बस में जा रहा है। अचानक उसके हाथ पांव फिर से जानवरों जैसे बन गए और उसकी आंखों में वही खौफनाक सफेदी छा गई। जसवंत उठ खड़ा हुआ कि पलकें अध खुली थी, जैसे किसी और के इशारों पर चल रहा हो। फ्लैट से बाहर निकलते हुआ सीधे कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया।
कब्रिस्तान में फिर वही सन्नाटा छाया था, लेकिन इस बार जसवंत अकेले नहीं था। दूर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, किसी की पैरों की आहट, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। जैसे ही जसवंत कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई खड़ा है। ये वही बूढ़ा था जिसे जसवंत ने पिछली रात अपनी कार में बैठाया था। बूढ़े की आंखें जसवंत पर टिकी थी। उसने हंसते हुए कहा, आ गए। तुम्हें पता था ना, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, तुम मेरे चुने हुए हो। अब तुम्हें हर रात इसी तरह अपनी भूख मिटानी होगी, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। जसवंत के अंदर की जानवर जैसी शक्ति और तेज हो गई। उसने अपनी नुकीली नाखूनों से एक और कब्र खोदी और फिर लाश को बाहर निकालकर खा लिया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से भेड़िया जैसा बन चुका था। अगली सुबह कॉलोनी में फिर से हंगामा मच गया। लोग अब डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे थे। जसवंत के फ्लैट के दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई थी। दरवाजा खुलते ही लोग उसे देखकर चौंक गए। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था कि अब कॉलोनी में कुछ बेहद अजीब और खतरनाक होने वाला है। जसवंत को अब समझ आ गया था कि वो एक अजीब डरावनी ताकत के कब्जे में है। उसकी हर रात अब खौफ और खून से लथपथ होने वाली थी। और वो बूढ़ा, जो शायद अब इंसान नहीं रह गया था, जसवंत का मार्गदर्शक बन चुका था। हर रात जसवंत और बूढ़ा मिलकर कब्रिस्तान में लाशों को नोचते, खाते और एक खौफनाक खेल खेलते। कॉलोनी में अब डर का माहौल बन चुका था। लोग जान गए थे कि कुछ अलौकिक ताकतें यहाँ काम कर रही है, लेकिन उन्हें इसका हल नहीं दिख रहा था। जसवंत को खुद नहीं पता था कि यह सिलसिला कब तक चलेगा और क्या वो कभी इस डरावनी जिंदगी से छुटकारा पा सके। रात का अंधेरा जसवंत के लिए अब एक अभिशाप बन चुका था। हर रात जैसे जैसे समय बीतता, उसका शरीर अनजानी ताकतों के बस में चला जाता और वो एक राक्षस में तब्दील हो जाता। दिन के वक्त वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि वह पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आत्मा अब उसके काबू में नहीं है। कॉलोनी में रह रहे लोग भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। दिन में सब सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही हर कोई अपने अपने घरों में दुबक जाता। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह क्या खबर सुनने को मिलेगी। एक रात जब जसवंत अपने फ्लैट में अकेला बैठा था, उसे अचानक से खिड़की के बाहर से किसी की सरसराहट सुनाई दी। उसने धीरे से खिड़की से झांका तो देखा कि वही बूढ़ा उसके फ्लैट के बाहर खड़ा है। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। जसवंत समझ गया कि अब उसे फिर से बुलाया जा रहा है। उसने दरवाजा खोला और जैसे किसी तंत्र मंत्र के वश में बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार वे कब्रिस्तान नहीं गए। बूढ़ा उसे एक सुनसान मंदिर के पास ले गया, जहां चारों ओर सिर्फ जंगल था। मंदिर के अंदर एक घनी अंधेरी वाली जगह थी। जहां बूढ़ा जसवंत को ले गया, वहां एक अजीब सी चमकती हुई आग जल रही थी और उसकी लपटों में कुछ आकृतियां झलक रही थी। बूढ़े ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, आज तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। इस आग में तुम्हारी आत्मा को बलिदान देना होगा और फिर तुम अमर हो जाओगे। लेकिन इसकी किस्मत है, हर रात तुम्हें भूख मिटानी होगी, वो भूख जिसे इंसान के मांस के अलावा और कुछ नहीं मिटा सकता। जसवंत के मन में एक भीषण लड़ाई चल रही थी। उसकी इंसानियत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से उस बूढ़े के वश में हो गया था। वह आगे बढ़ा और आग के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में वही सफेद छा गई और चेहरा फिर से भयानक रूप लेने लगा। तभी अचानक जसवंत के मन में एक पुरानी याद कौंधी, उसकी माँ की आवाज, जो बचपन में उसे एक ताबीज पहनाया करती थी। वह ताबीज जो हर बुराई से उसकी रक्षा करता था। उसे याद आया कि वो ताबीज अभी भी उसकी अलमारी में है। जसवंत ने पूरी ताकत से अपने आप को उस बूढ़े के प्रभाव से निकालने की कोशिश की। उसने पूरी शक्ति से खुद को पीछे खींचा और भागता हुआ अपने फ्लैट की ओर दौड़ा। जसवंत जैसे तैसे अपने फ्लैट पहुंचा और अलमारी में से वो ताबीज निकाला। उसने वो ताबीज पहनते ही महसूस किया कि उसके अंदर की वह खौफनाक शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है।
उसकी आंखों की सफेदी गायब होने लगी और उसका शरीर सामान्य होने लगा। बूढ़ा अब भी बाहर खड़ा था, लेकिन वो जसवंत के करीब नहीं आ पा रहा था। ताबीज की शक्ति ने उसे जसवंत से दूर कर दिया था। बूढ़ा गुस्से में गुर्राया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह ताबीज तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। लेकिन जसवंत अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और उस रात किसी तरह सोने की कोशिश की। उसे पता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक रास्ता तो था। अगली सुबह जसवंत ने अपने पड़ोसियों से बात की और पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। वो अब और नहीं छिपा सकता। उसने सबको बताया कि कैसे वो उस बूढ़े के प्रभाव में आ गया था और कैसे उस ताबीज ने उसे बचाया। कॉलोनी के लोग पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर उस बूढ़े से लड़ने का फैसला किया। अब जसवंत और कॉलोनी के लोग उस बूढ़े की ताकत का सामना करने के लिए तैयार थे। मंदिर जहां वो बूढ़ा जसवंत को ले गया था, वही जगह उनकी आखिरी लड़ाई का मैदान बनने वाली थी। रात होते ही जसवंत ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और अपने पड़ोसियों के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ा जहां बूढ़ा उसका इंतजार कर रहा था। अब या तो वो बूढ़े को हराएगा या फिर जसवंत हमेशा के लिए उसकी कैद में रहेगा। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था और जसवंत अपने पड़ोसियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में डर तो था, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे हिम्मत दी थी। रास्ते में किसी ने ज्यादा बात नहीं की। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वो बूढ़ा कोई इंसान था या कुछ और अगर वो इंसान नहीं था तो क्या वे उसे हराने में कामयाब हो पाएंगे। मंदिर के पास पहुंचते ही जसवंत को हवा में वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो हर बार बूढ़े के आसपास होती थी। मंदिर के भीतर से एक हल्की नीली रोशनी छनकर बाहर आ गई। मंदिर का वह कोना जहां बूढ़ा जसवंत को ले गया था अब और भी रहस्यमय और भयानक दिख रहा था। जसवंत ने ताबीज को अपने गले से पकड़ा और मंदिर के अंदर कदम रखा। उसके पीछे उसके कुछ पड़ोसी लाठी और टार्च लेकर चल रहे थे। अंदर घुसते ही उन्हें सामने बूढ़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी और उसके चारों ओर एक काले धुंध फैल चुकी थी। बूढ़े के एक भयानक हंसी के साथ कहा, तो तुम वापस आ गए। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जसवंत ने साहस जुटाया और आगे बढ़कर कहा, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मैंने जान लिया है कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसा रोका जा सकता है। बूढ़े ने एक झटके में अपनी आकृति बदल ली। वह अब और भी भयानक रूप में आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, नाखून और भी लंबे हो गए थे और उसका शरीर धुएं की तरह लहराने लगा था। वह जसवंत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, ताबीज की चमक तेज हो गई। बूढ़े के कदम रुक गए और वह गुरगुराते हुए पीछे हटने लगा। तुम्हारे पास समय कम है, यह ताबीज मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, बूढ़ा चिल्लाया। जसवंत को अचानक याद आया कि उसकी माँ ने कभी बताया था कि यह ताबीज सिर्फ बुरी आत्माओं को रोक सकती है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। उसे मंदिर के अंदर कहीं उस जगह की तलाश करनी होगी जहां इस बूढ़े की असली ताकत छुपी है। जसवंत ने अपने साथियों से कहा, हमें इस मंदिर में उस जगह को ढूंढना होगा जहां इसकी शक्ति है, तभी हम इसे पूरी तरह से रोक पाएंगे। सभी लोग इधर उधर मंदिर में ढूंढने लगे और तभी एक साथी ने मंदिर की दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह देखा, एक त्रिकोण के अंदर एक आंख का निशान। जसवंत को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि इस चिन्ह का मतलब बहुत खास है, यही वह जगह हो सकती है। जसवंत ने ताबीज को उस चिन्ह के पास ले जाकर रखा। अचानक मंदिर के चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी सदियों पुरानी ताकत को नष्ट कर रहे हो। जसवंत ने ताबीज को पूरे जोर से उस चिन्ह पर दबा दिया। मंदिर की नीली रोशनी और तेज हो गई और बूढ़ा एक कमजोर चीख के साथ धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं वापस आऊंगा। बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया और मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। जसवंत और उसके पड़ोसी स्तंभ खड़े हुए थे। उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था।
बूढ़े की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी और जसवंत की आत्मा अब आजाद थी। जसवंत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। क्या वाकई वो बूढ़ा खत्म हो चुका है या उसकी चेतावनी सच साबित होगी? दिन बीतते गए और कॉलोनी में फिर से सामान्य जिंदगी लौट आई, लेकिन जसवंत के मन में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं वह बूढ़ा फिर से लौटकर ना आए। कभी कभी रात के अंधेरे में जब हवा जोर से चलती तो जसवंत को ऐसा लगता कि कहीं दूर से बूढ़े की हल्की हंसी सुनाई दे रही है। वह जानता था कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और शायद उसकी कहानी भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होता है। दोस्तों, कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।